नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला अपनी नई पार्टी बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा हरियाणा का एक बड़ा नेता लगातार हरियाणा प्रदेश के दौरों पर दौरे कर रहा है। फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, फिलहाल कोई पद नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मंत्री है, ना कोई पदाधिकारी है। उसके बावजूद जहां जाता है वहीं हजारों लोग उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। और मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं कि पिछले लगभग 10 महीने से हरियाणा की जनता एक विकल्प की तलाश में है, इसीलिए लोग उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अहिरवाल में किस तरह से इस चौधरी का जलवा रहा। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको हरियाणा प्रदेश के जिस नेता का जिक्र करने जा रहा हूं, वो नेता इससे पहले कई जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी लगभग 4.25 साल बाकी हैं विधानसभा के चुनाव होने में और बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। ये नेताजी किसी पार्टी में नहीं है। नाम है चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी देवीलाल के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के बहुत बड़े नेता। खुद चौधरी रणजीत सिंह 4 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे और एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे और 1987 से लेकर के 2024 तक अलग अलग पदों पर लगातार सक्रिय रहे। फिलहाल वो किसी पद पर नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना मंत्री हैं, बिल्कुल एक सामान्य। और उसके बावजूद प्रदेश के जिस इलाके में जा रहे हैं हजारों लोग उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। अभी 3 अगस्त यानी रविवार को महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में, जो अहिरवाल का इलाका है, राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जिस इलाके के बड़े नेता हैं, उस इलाके में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश और जुनून देखा गया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी ही नहीं, चौधरी रणजीत सिंह का जलवा अहिरवाल में भी गूंजता है। दिखा दिया उन्होंने अहिरवाल में इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यहां के लोग भी उनको उतना ही प्यार और प्रेम करते हैं जितना रानिया, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद इलाके के लोग करते हैं। चौधरी रणजीत सिंह ने पिछले दिनों यमुनानगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया, गुरुग्राम, गुड़गांव में मीटिंग ली, जींद में भी अपने कुछ एक साथियों की एक मीटिंग ली, हिसार में तो हर 5 तारीख को लगातार आते रहते हैं। और अब इस कड़ी में जो नारनौल की मीटिंग थी, इस पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिन जिन इलाकों में कार्यक्रम किए उन इलाकों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है। इस अहिरवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक सोच अलग है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह के लोग इसलिए कायल हैं, 2 कारण मैं बताता हूं। इस इलाके में मेरी बहुत लोगों से, यहां के बाशिंदों से बात हुई, 2 बातें उभर करके आई। एक, इस इलाके के लोग चौधरी देवीलाल को आज भी याद करते हैं, जो उनका संघर्ष रहा, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह का भी एक रोल रहा। और दूसरा, जब चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री थे पिछली टर्म में, तो वो महेंद्रगढ़ जिले के ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन थे, कष्ट निवारण समिति की। और लगभग 2 साल वो यहां के जब चेयरमैन रहे, उन्होंने इस इलाके की जनता के दुख दर्द को समझा और उसका समाधान करवाने का काम किया। आज भी लोग कायल हैं उनके इस बात के, और इसीलिए आज वो कुछ नहीं है, उसके बावजूद उनको हजारों की तादाद में लोगों का सुनने के लिए आना अपने आप में यह दर्शाता है कि चौधरी रणजीत सिंह का राजनीतिक रूप से कद कितना बड़ा है। किसी भी नेता का कद विधायक, सांसद या मंत्री बनने से नहीं होता, बल्कि उसका असली कद तब देखा जाता है जब वो किसी पद पर ना हो और उसके बावजूद लोग उनके साथ खड़े हों।
सत्ता पक्ष में मंत्री हो कोई आदमी, कोई नेता, उसके पास तो वैसे ही लाइन लग जाती है। विपक्ष की पार्टी का बड़ा नेता और ये उम्मीद हो कि ये भविष्य में आएगा, तो भी लोगों का कारवां जुट जाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो फिलहाल कुछ नहीं है, उसके बावजूद जहां जाता है, जिस इलाके में जाता है, हरियाणा के एक छोर में यमुनानगर है, हरियाणा के एक छोर पर कुरुक्षेत्र है, हरियाणा के एक छोर पर नारनौल है, हरियाणा के एक छोर पर गुरुग्राम है, जहां भी वो जाता है वहीं हजारों लोग उनसे मिलने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए पहुंचते हैं। और इस नारनौल के कार्यक्रम ने यह दर्शा दिया कि चौधरी रणजीत सिंह केवल एक इलाके विशेष के नेता नहीं हैं, बल्कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता हैं। अभी इसी कड़ी में 10 अगस्त को उन्होंने अपने घरी जिले सिरसा में एक बड़ा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी कि सिरसा का वो कार्यकर्ता सम्मेलन कैसा रहता है, उसमें कितने लोग उमड़ते हैं, क्योंकि सिरसा वो इलाका है जिसके 2 अलग अलग हलकों से चौधरी रणजीत सिंह विधायक रह चुके हैं। और उसी के मद्देनजर वो सिरसा के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो एलनाबाद हो, चाहे रानिया हो, चाहे कालांवाड़ी हो, चाहे डबवाड़ी हो, चाहे सिरसा हो, वहां के लोगों से जो है सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, उनकी मीटिंगें भी ले रहे हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश में हजारों छोटे बड़े नेता ये निगाह लगाए हुए हैं। मेरे पास बहुत लोगों के, बहुत नेताओं के फोन आ रहे हैं कि क्या चौधरी देवीलाल का बेटा चौधरी रणजीत सिंह नई पार्टी बनाएगा, और अगर बनाएंगे तो क्या वो पार्टी चल पाएगी, या वो किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी निगाहें हैं इन सब चीजों पर कि चौधरी रणजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, या चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा प्रदेश को एक नया विकल्प देने के लिए, एक नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और जिस ढंग से वो पिछले लगभग 3-4 महीने से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, जब बाकी जो नेता हैं हरियाणा के, किसी भी राजनीतिक दल के, वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करने नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ मीटिंगें या चाय के कार्यक्रम, और उनमें भी गिनती के लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से पिछले कई जिलों में जहां जहां भी रणजीत सिंह ने दौरा किया, वहां जिस ढंग से भीड़ उमड़ी, जिस ढंग से उनके चाहने वाले आए, वो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। और अगर इस हालात में चौधरी रणजीत सिंह ने कोई बड़ा कदम उठाया, कोई बड़ा फैसला लिया, तो निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं एक नए विकल्प का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं एक नई पार्टी का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी कोई सुनने वाला आए, वो मुराद उनकी पूरी हो सकती है। बहरहाल आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, चौधरी रणजीत सिंह को नई पार्टी बनानी चाहिए, चौधरी रणजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी में वापस चला जाना चाहिए, चौधरी रणजीत सिंह को कांग्रेस में वापस चला जाना चाहिए, या चौधरी रणजीत सिंह को अपने परिवार की जो 2 पार्टियां हैं उनमें से किसी की मदद करनी चाहिए, या अभी न्यूट्रल रह करके राजनीतिक माहौल देखना चाहिए। आप दर्शक जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।